हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह सुबह मैं दे रही थी बच्चों को दूध, क्योंकि दक्ष को जाना था स्कूल। और सुबह सुबह तो बहुत हेक्टिक हो जाता है, सुबह सुबह की वीडियो जल्दी से नहीं बन पाती है, इसीलिए अब बस दूध पी के दक्ष जाएगा स्कूल नाश्ता करके। उसके बाद मैं अपना करूँगी डेली रूटीन शुरू। तो चलिए, अभी चला गया स्कूल। उसके बाद मैं कीर्ति को दूंगी उसकी मल्टीविटामिन्स, क्योंकि कीर्ति के दांत निकल रहे हैं। अभी कीर्ति हो गई है 8 महीने की पूरी। और बस इसको तो ऐसा हो गया है ना कि अब जो सामने चीज़ पड़ी है इसको मुंह में डालनी है। कुछ भी है वो अभी उसको पता नहीं है, बस मुंह में डालनी है। दवाई दो तो चम्मच भी पकड़ लेती है, चम्मच से ही खेलती रहती है। ऐसा हो गया इसके साथ। तो दवाई वगैरह दे के फिर जय भी मेरे पास ही बैठा था, क्योंकि ये दोनों बच्चे ही छोटे हो गए ना, तो ज़्यादा परेशानी इसी चीज़ से होती है। घर का काम वगैरह निपटाने में बहुत ही समय लग जाता है। उसके बाद मैं कीर्ति को नहला दिया। कीर्ति को नहलाने के बाद मैंने कीर्ति को दे दिया था नीचे। नीचे मेरी दीदी की लड़की, वो अभी 9th में है, तो उसकी पड़ रही है अभी छुट्टी, एनुअल छुट्टी पड़ी है उनकी। तो वो अभी थोड़ी देर कीर्ति को संभाल लेगी, इतने मैं घर की सफाई कर लूँगी। सबसे पहले मैं बेड की सफाई करती हूँ, क्योंकि फिर कीर्ति अगर सो जाए तो बेड गंदा ना रहे, बेड साफ हो जाएगा। और क्लीनिंग वगैरह करके मैं और पूरे घर की क्लीनिंग कर लूँगी पहले। और ये बेडशीट गंदी हो गई थी, तो मैं सोचती हूँ कि इसे चेंज कर दूँ। वैसे तो डेली ही मुझे बेडशीट चेंज करनी पड़ती है, पर कभी कभी सोचती हूँ कि ना, आज कपड़े नहीं धो रही हूँ तो आज ना करूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। मुझे डेली ही बेडशीट चेंज करनी पड़ती है बच्चों की वजह से, क्योंकि एक नहीं दो दो छोटे छोटे बच्चे हैं, इसीलिए एक नहीं कुछ वो करता है तो दूसरा पानी वगैरह बिखेर देते हैं ऐसे। तो इसीलिए मुझे बेडशीट डेली ही चेंज करनी पड़ती है। पर तकिए का कवर तो मैं ऐसे करती हूँ कि हफ्ते में 2 बार चेंज कर देती हूँ बस। और घर की क्लीनिंग वगैरह करके उसके बाद मैं अपना खाने वगैरह में लग जाऊँगी। और अभी ऐसा होता है कि अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान ही नहीं जा रहा है, पर मैंने अभी तो ग्रीन टी भी शुरू कर दिया है। सुबह सुबह चिया सीड का पानी भी मैंने पीना शुरू कर दिया है अपने वेट के लिए, क्योंकि मेरा वेट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, पर अपने पे ध्यान नहीं जा रहा है मेरा। इसीलिए एक्सरसाइज वगैरह तो अभी मेरे से नहीं हो पा रही है दोनों छोटे बच्चों को लेकर, पर मैं धीरे धीरे अपनी डाइट में चेंज कर रही हूँ। और शाम को भी मैं डिनर में भी मैंने अपना दलिया का सूप स्टार्ट कर दिया है। उसी की रेसिपी भी मैं किसी दिन आपको दूंगी बना के। और अब रूम की क्लीनिंग करके मैं साइड टेबल की भी क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो इनके खिलौने इधर उधर पड़े रहते हैं। बड़े होते हैं तो बड़े तो अपनी जगह अपनी चीज़ें रख देते हैं, पर ये तो बहुत छोटे हैं तो ये तो रख नहीं पाते। दक्ष सुबह सुबह स्कूल चला जाता है, और जय जो है वो यहीं खेल रहा है बाहर ही। जब तक दक्ष नहीं आएगा वो कहीं नहीं जाने वाला, वो मेरे पीछे पीछे ही रहेगा। और इसके बाद मैं बनाऊंगी दाल चावल सिंपल से, क्योंकि अब कीर्ति के डॉक्टर ने भी बोल दिया है कि उसको ऊपर का खिलाने लगे, तो मेरे को लगता है कि बच्चों को दाल चावल से बढ़ के अच्छा कुछ नहीं हो सकता। दाल चावल आलू वगैरह अभी हम यही बना रहे। मैं फटाफट से रख दूंगी दाल इधर, और दाल चढ़ाने के बाद मैं साथ के साथ ही चावल रख दूंगी कि दोनों फटाफट से बन जाए। सुबह नाश्ता करने के बाद पराठे वगैरह खाने के बाद तो दोपहर में ऐसा लगता है कि थोड़ा सिंपल ही मिल जाए, इसीलिए मैं अब रोटी वगैरह तो बनाऊंगी नहीं, बस सीधे दाल चावल बना दूंगी, वही दक्ष खा लेगा आके। और ये दोनों बच्चे तो काफ़ी मतलब पसंद है इन दोनों को ही दाल चावल खाने। और कीर्ति की तो मैं बिना मतलब उबाल के दाल ही निकाल दूंगी, क्योंकि अभी तो वो छोटी है, अभी वो इतनी बड़ी नहीं है कि मतलब उसको प्याज वगैरह क्या ही खिलाओ, इसीलिए उसकी दाल मैं उबाल के बस निकाल दूंगी। अब यहाँ पे दाल चढ़ा के उसके बाद मैं और किचन की भी क्लीनिंग कर दूंगी साथ के साथ ही, क्योंकि फिर अभी तो कीर्ति मेरे पास नहीं है, खेलने गई हुई है, तो क्लीनिंग हो जाएगी, नहीं तो फिर रह जाएगी तो बाद में ही मुझे करनी पड़ेगी। और गाइस, टाइम का पता ही नहीं चलता है कि दोपहर के 2 कब बज जाते हैं बच्चों के साथ में, क्योंकि बीच में बच्चे रोते हैं, रोने लग जाते हैं, तो उन्हें पकड़ना पड़ता है। इसीलिए दाल में उबालते हुए मैं कुछ नहीं डालूंगी, ज़्यादा हरी मिर्च भी नहीं डालूंगी, बस हल्दी और नमक डाल के बस इसको उबलना रख दूंगी, ताकि
कीर्ति को बिल्कुल भी मिर्च ना लगे और वो अपनी दाल आराम से एंजॉय कर सके। अभी दक्ष के भी पेपर चलने वाले हैं तो उसकी भी छुट्टी नहीं करवा सकते हैं, तो इसीलिए सुबह सुबह ज़्यादा परेशानी हो जाती है बच्चों को संभालने में। वैसे दक्ष रहता है तो जय उसके साथ आराम से खेल लेता है पूरा दिन, फिर मुझे कोई चिंता नहीं होती। फिर मैं थोड़ी बस कीर्ति का ही ध्यान रख लूँ, उतना ही काफ़ी है। वो जय का तो आराम से रख लेता है, खेल लेता है बाहर। और वैसे भी काम फिनिश हो नहीं पाता, उससे पहले ही दक्ष आ जाता है, क्योंकि दक्ष की 2 बजे हो जाती है छुट्टी। दाल उबलनी रख के अब मैं साथ के साथ इधर चावल की भी तैयारी कर दूंगी, चावल भी चढ़ा दूंगी। पानी रख के मैं साथ के साथ ही चढ़ा दूंगी चावल, क्योंकि दाल चावल इकट्ठा फटाफट से बन जाएंगे। तो फिर जय के खाने के लिए भी मतलब ऐसा होता है कि छोटा बच्चा है, अभी तो ये टोडलर सा ही है, 2 साल का ही है अभी, तो कभी भी किसी भी टाइम बोल देता है वो खाने के लिए, तो बन के तैयार हो जाएगा। फिर मैं अपना काम ख़त्म कर लूँगी आराम से। और मैं डाल दिया है इसमें घी में छोंकूंगी मैं इसे, घी डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, और अब इसमें डबल का पानी चढ़ा दूंगी मैं। जितने चावल है 1 कटोरी हो तो 2 कटोरी ऐसे करके मैं चावल चढ़ा दूंगी। और कभी कभी मैं खुले पानी में भी चावल बनाती हूँ, पर अभी नहीं, अभी थोड़ा सा जल्दी है मुझे, इसीलिए मैं फटाफट से बना दूंगी। और ये दाल चावल बन गए थे, हमने कर लिया था लंच। उसके बाद कीर्ति सो रही थी, वो उठ गई थी, उसको उठा के, और अभी इस टाइम पे 1:30 या 2 बज गया है। और दक्ष भी आने वाला था, तो दक्ष आ गया था, उसने चेंज वगैरह करके। और ये इन्होंने भी अपना स्वेट उतार दिया है जय ने, क्योंकि इसको भी लग गई है गर्मी। अब मेरा घर का पूरा काम हो गया था फिनिश, तो काम फिनिश करने के बाद मैं अब पी लेती हूँ अपनी ग्रीन टी। आज के व्लॉग को करूँगी मैं गाइस यहीं पे एंड। ये था मेरे दोपहर का रूटीन, सुबह से दोपहर का। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हो तो मेरे साथ